हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑनेस्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में, जो कि डिसरिथमिया होने से प्रिवेंट करते हैं। एंटी एरिथमिक मतलब एरिथमिया होने से प्रिवेंट करते हैं। एरिथमिया का मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट्स। एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट्स। आपको पता है कि हमारे हार्ट के अंदर एसए नोड होती है, साइनोइट्रिल नोड, जो कि क्या करती है, इम्पल्सेस जनरेट कराती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कराती है, जिससे कि हार्ट हमारा पंप करता है और हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है, जिसकी वजह से हार्ट हमारा पंप करता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिथमिया हो रहा है, इरेगुलर हो रही है, हार्ट बीट्स क्या हो रही है, इरेगुलर हो रही है। तो हो सकता है कि एसए नोड बहुत फास्टली इम्पल्सेस जनरेट करा रही है, या कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत सी डिसरिथमियाज मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है। तो ये जो ड्रग है, ये जो एजेंट्स है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं, ये इरेगुलर हार्ट बीट को रेगुलर करने में हेल्प करेंगे। सो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू नॉर्मलाइज द कार्डियक रिदम। ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कार्डियक रिदम को नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करेंगे। सो कार्डियक डिसरिथमियाज की कंडीशन, आपने ईसीजी का टॉपिक स्टडी किया होगा। ईसीजी में आपको अलग अलग वेव्स के पैटर्न नजर आते हैं, जिससे आप ये जान सकते हो कि कौन सी कंडीशन हम डायग्नोज करते हैं ईसीजी के थ्रू, कि हार्ट में कौन सी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, सो कार्डियक डिसरिथमियाज कुछ इस तरीके से हैं: टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, हार्ट ब्लॉक या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है। अब हमें कौन से ऐसे एजेंट्स का यूज करना है जिसकी वजह से इन इरेगुलर हार्ट बीट को हम रेगुलर कर पाए। ये ड्रग्स हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, सोडियम चैनल से सोडियम के कंडक्शन को स्लो करा देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होने वाला है, हार्ट बीट रेगुलर होगी। मतलब एसए नोड जो बहुत फास्टली इम्पल्सेस जनरेट करा रही है, उसका जो रेट है इम्पल्सेस जनरेट कराने का वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और हार्ट बीट रेगुलर होने लग जाएगी, जिसके लिए हम यूज करेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसी तरीके से पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा ये। ठीक है, आगे है बीटा ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करेगा। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इरेगुलर हार्ट बीट को रेगुलर कराने में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। दीज आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक, जैसा मैंने आपको बताया, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे और क्या होगा, फर्दर सोडियम की कंडक्शन नहीं हो पाएगी। कंडक्शन ऑफ सोडियम यहाँ नहीं हो रहा है, कंडक्शन ऑफ सोडियम यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि सोडियम चैनल ही ब्लॉक हो गया है। और इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक रिदम मेंटेन हो जाएगी। एसए नोड जो इम्पल्सेस जनरेट करा रही थी वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, और कार्डियक रिदम मेंटेन हो जाएगी। जैसे टैकीकार्डिया में क्या होता है, इम्पल्सेस बहुत फास्टली जनरेट होती है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया की कंडीशन अराइज होती है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें सोडियम चैनल ब्लॉकर देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इसका लिग्नोकेन। एरिथमिया की कंडीशन में क्या हो रहा है, हार्ट आउटपुट ज्यादा हो रहा है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो रहा है, कार्डियक आउटपुट। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके एंड फर्दर पोटेशियम की कंडक्शन नहीं हो पाएगी। सो दैट्स व्हाई कार्डियक रिदम मेंटेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल है इसका अमाइड्रॉन। ठीक है, अमाइड्रॉन नोट कर लीजिएगा। तो इसका बेसिक जो साइड इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट है, वो रहता है हाइपोथायराइडिज्म। अब पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म ना हो एज अ साइड इफेक्ट, अगर हम पेशेंट को अमाइड्रॉन देते हैं और उसको साइड इफेक्ट हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो हमें पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करानी है TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ओके, नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, बीटा, इसको हम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं। ये भी क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करता है। अगर हार्ट रेट ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, हार्ट बहुत जल्दी पंप कर रहा है, टैकीकार्डिया की कंडीशन है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। इसे हम बोलते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका एग्जाम्पल है मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, प्रोप्रानोलोल बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा प्रोप्रानोलोल। तो इसका जो सफिक्स है, मतलब इसके जो पीछे जो सफिक्स लगता है वो लोल रहेगा।
ठीक है। एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, तो आप समझ जाएगा कि बीटा ब्लॉकर, यहाँ पर बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, फर्दर कैल्शियम की कंडक्शन नहीं हो पा रही यहाँ पर, तो ये भी कार्डियक रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, हार्ट रेट को नॉर्मलाइज होने में हेल्प करेगा, टैकीकार्डिया नहीं हो पाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं हो पाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एम्लोडाइपिन या फिर नाइफडाइपिन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत कॉमन बेसिक ड्रग्स है जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके दे रही हूँ, एम्लोडाइपिन या फिर नाइफडाइपिन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं, रिदमिया की कंडीशन में कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कार्डियक आउटपुट को हमें ज़्यादा करना है, जिस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना है। यहाँ पर हम कार्डियक आउटपुट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, दैट्स वाई हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्दर हमें क्या करना है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कराना है। अब हम देख रहे हैं आइनोट्रोप्स। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आइनोट्रोप्स? A class of drugs that can help treat heart problems by increasing or decreasing the power of heart muscle contractions. मतलब ये हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं आइनोट्रोप्स। अगर हार्ट रेट बहुत कम हो गई है तो उसे ज़्यादा करने का काम करते हैं। पहले है डाइजॉक्सिन। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन एजेंट है, मोस्ट कॉमन एजेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइजॉक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हर बार होते हैं। सो इट इज एन एजेंट दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, इसका मतलब जो एसए नोड है उसमें भी इम्पल्सेस जनरेट बहुत स्लो रेट पे हो रही है। अब उसे हमें फास्ट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। वही जैसे मैंने आपको बताया इम्पल्सेस जनरेट कराती है एसए नोड, तो वहाँ से इम्पल्सेस जनरेट बहुत स्लो हो रही है, उसे हमें फास्ट करना है, तो हम डाइजॉक्सिन का यूज़ करेंगे। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस, हार्ट फेलर जब हो जाता है ना, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस डाइजॉक्सिन होता है। हार्ट फेलर का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो कम हो गई है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, उसे ही हम बोल रहे हैं हार्ट फेलर। तो हार्ट फेलर की कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस डाइजॉक्सिन को माना गया है। DOC स्टैंड्स फॉर ड्रग ऑफ चॉइस। और इसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है ब्रेडिकार्डिया। कैसे, अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में डाइजॉक्सिन दे दी तो हो सकता है एज अ साइड इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को हो जाए। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जो पेशेंट की हार्ट रेट है वो कम हो जाए। ठीक है, टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम हो जाती है, मतलब नॉर्मल से भी कम हो जाए। ठीक है, अगर हार्ट रेट 60 से बिलो चली जाती है, डाइजॉक्सिन देने के बाद अगर हार्ट रेट बिलो 60 चली जाती है तो हमें डोज को विदहोल्ड करना है। विदहोल्ड का मतलब जितनी हमने दे दी उसके बाद बंद कर देना है, डोज को विदहोल्ड कर देना है वहीं पर ही। ओके, हाइपोकैलेमिया भी एज अ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर सीरम पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। सीरम डाइजॉक्सिन लेवल नॉर्मल रहता है 0.5 to 2.0 mg पर डेसीलीटर, ये आप नोट डाउन कीजिएगा। सीरम नॉर्मल जो डाइजॉक्सिन लेवल है वो कितना रहता है, 0.5 to 2.0 mg पर डेसीलीटर। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमने डोज दे दी और बॉडी में डाइजॉक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया और इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, मतलब 2.0 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया डाइजॉक्सिन बॉडी के अंदर और उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, डोज ज़्यादा हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है, तो उसे ही हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर हमें क्या शो होने वाले, देखिए एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तीन ऐसे कॉमन क्लिनिकल फीचर है जो हमें शो होंगे। अब इसे काउंटरैक्ट करने के लिए, मतलब अगर टॉक्सिसिटी हो गई, बॉडी के अंदर डाइजॉक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, उसे हमें काउंटरैक्ट करना, नॉर्मलाइज करना है, तो हम एक अनदर ड्रग प्रोवाइड कराएंगे जिसे हम बोलते हैं डाइजिबाइंड। और मैंने आपको एंटीडोट, जब मैंने आपको फर्स्ट सेशन हम कर रहे थे फार्माकोलॉजी का, उसमें मैंने आपको अराउंड 30 टर्मिनोलॉजी स्टडी कराई थी। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक चेकआउट नहीं किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो 30 टर्मिनोलॉजीज में मैंने आपको एक एंटीडोट की टर्मिनोलॉजी भी स्टडी कराई थी। एंटीडोट होता है जब किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसे काउंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम एंटीडोट देते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंटीडोट। तो यहाँ डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो हम एंटीडोट एज डाइजिबाइंड प्रोवाइड करेंगे, डाइजिबाइंड या फिर डाइजॉक्सिन इम्यून फैब। तो आप ये दो एंटीडोट लर्न कर लीजिएगा। एंटीडोट से भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि हिपैरिन का एंटीडोट क्या है, वारफरिन का एंटीडोट क्या है, जैसे हिपैरिन का है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। एंटीडोट का एक जो चार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डोपामाइन की। इसे पॉजिटिव
आइनोट्रॉप बोला गया है, अ पॉजिटिव आइनोट्रॉप। अब देखिए ऐसा क्यों बोला गया है। अब ये एजेंट क्या कराता है, डोपामाइन, ये एक ऐसा एजेंट है जो कि किडनी के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। जैसे हम पेशेंट को डोपामाइन प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये क्या करेगा, किडनीज के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगा। और अगर किडनीज के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपने रास के बारे में स्टडी किया होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में आपने स्टडी किया होगा। सो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ही किडनी में, जैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होने लगता है, वैसे ही क्या होता है, रेनिन रिलीज होता है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं किडनी के, वो रेनिन को सिक्रीट करना, रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही रेनिन सिक्रीट होगा, रेनिन रिलीज होगा, ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब फर्दर क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, जो क्या करेगा, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाएंगी। ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी, ये वाइड थी, अब ये नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी। वेसल जैसे ही नैरो होगी, ये देखिए ये वाइड थी ब्लड वेसल, अब ये नैरो हो गई। जैसे ही ब्लड फ्लो नैरो होगी तो यहाँ से ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का फ्लो डिक्रीज होगा, तो क्या होने वाला है, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ब्लड का फ्लो अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल जो नैरो हुई है, यहाँ से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा। यहाँ से किसकी सिक्रीशन हो रही है, एल्डोस्टेरोन की। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी के अंदर वाटर एंड साल्ट का रिटेंशन कराएगा। वाटर एंड साल्ट का रिटेंशन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। किडनी के अंदर क्या होने वाला है, वाटर एंड साल्ट का रिटेंशन, मतलब वाटर एंड सोडियम का रिटेंशन हो रहा है किडनी के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर यहाँ इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये था डोपामाइन, ठीक है, एक पॉजिटिव आइनोट्रॉप है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ क्या है, ये एक पॉजिटिव आइनोट्रॉप माना गया है। इससे प्रीवियस कंडीशन में हमने स्टडी किया था एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जिसके अंदर हमें हार्ट रेट बढ़ी हुई थी, कम करने की जरूरत पड़ रही थी, बट यहाँ पर हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स देख रहे हैं कौन से होते हैं, ठीक है, इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, जो कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं, हार्ट रेट को भी इंक्रीज कराते हैं, मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को भी इंक्रीज कराते हैं, और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है इससे। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन, तो ये एक एमरजेंसी ड्रग है, एड्रेनलिन एमरजेंसी ड्रग है। तो जितने भी एमरजेंसी ड्रग्स हैं वो भी हम बहुत जल्दी स्टडी कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। सो ये कैसे एजेंट्स होते हैं जो कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करा रहे हैं और हार्ट रेट को इंप्रूव कराएंगे, और ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में से ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है। जब भी हार्ट रेट 60 से बिलो चला जाता है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में क्या होने वाला है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को, जो कि हार्ट रेट को इंप्रूव कराते हैं, क्योंकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वहाँ पर कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट को नॉर्मलाइज कराने के लिए यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन सल्फेट। ओके, सो आज हमने स्टडी किया एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड आइनोट्रॉप्स, कुछ आइनोट्रॉप्स के बारे में। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर आउट करूँगी। ओके, do like, share and comment to my YouTube channel, which is Nursing is Honesty. Thanks for watching.